गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ अभी मॉर्निंग ही है। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यस। मेरे भी एग्जाम्स थे, आपके भी एग्जाम्स थे, इसके लिए। हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा 2-3 मिनट रुकते हैं, आज कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है। गुड मॉर्निंग। किसने क्राइस्ट का पेपर दिया? हाउ मेनी ऑफ यू अपियर्ड फॉर क्राइस्ट एग्जाम? जीके कैसा गया उसमें? सुनाई दे रहा है जो मैं कह रहा हूँ वो? एम आई ऑडिबल गाइस? हाँ। जीके कैसा गया? एनीवन हु अपियर्ड इन क्राइस्ट एग्जाम? क्वेश्चंस कैसे लगे? हाँ मुझे तो इजी लगा, लेकिन मुझे जो लगा वो मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने स्टेटिक करंट अफेयर्स पढ़े होते तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते आराम से, विद इन, मतलब क्वेश्चन पढ़ के आराम से आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चंस थे। एक न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन के ऊपर क्वेश्चन था, दैट वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, दैट वाज करेक्ट। वो आईक्यू की स्टैटिक बुक में दिया है, तो अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होता तो वो हो जाता। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो भी आईक्यू की बुक में दिया है। सो दैट इज द रीजन मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ दैट अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स जो बहुत डायनामिक होता है, यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इन द स्टेटिक पार्ट, बिकॉज मतलब उसमें से जो क्वेश्चन आएगा तो उसके डायरेक्ट मार्क्स आएंगे। सो यू शुड रिवाइज स्टेटिक बुक ऑफ आईक्यू, ठीक है, अलोंग विथ योर करंट अफेयर्स। ये मेरा कहना है, ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है किसको ये क्वेश्चन नहीं आया दैट इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं, क्योंकि ये मैं बार बार करवा चुका था। कितने हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में? हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? अरे मुझे पूछना नहीं है, मेरे को बताओ आप लोग। नया कौन सा बना? विच इज द न्यूएस्ट हाई कोर्ट क्रिएटेड? थोड़ा अगर लॉजिक भी लगा दे तो पता चल जाता। रिसेंटली तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश वॉज बाइफरकेटेड इन 2014, ठीक है। सो उसमें आंध्र प्रदेश में एक नया हाई कोर्ट बना है, ठीक है, इन द सिटी ऑफ अमरावती। सो दैट विल बी द 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अरे जम्मू कश्मीर में तो पहले से है, जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट तो पहले से है, ठीक है। स्पेस एक्स वाला क्वेश्चन किसको नहीं आया? स्टारलिंक प्रोजेक्ट, वेरी इजी। हाँ कलकत्ता सबसे पहले, वो तो मतलब बैक इन 1774 जाना पड़ेगा, ठीक है। स्पेस एक्स वाला क्वेश्चन आया सबको? स्टारलिंक, स्टारलिंक प्रोजेक्ट। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो मैं कह रहा हूं वैसे प्लीज रिवाइज योर स्टेटिक करंट अफेयर्स, ठीक है, वो भी इतना ही जरूरी है अपार्ट फ्रॉम द करंट। ये 3-4 क्वेश्चंस मैंने बताया वो तो आराम से हो जाते हैं अगर स्टेटिक पढ़ा होता तो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है।
मैं बताता हूँ बाद में। पर्णिका, आप मुझे क्वेश्चन लास्ट में पूछना, मैं बताऊंगा। नामरा, आप भी लास्ट में पूछना क्वेश्चन, ठीक है? अभी शुरू करते हैं थोड़ी देर, ठीक है? आई विल आंसर, ठीक है? बाद में। लीडर समिट ऑन क्लाइमेट। हाँ गौतम, हैप्पी होली। आज होली है, हैप्पी होली। ठीक है, जाते वक्त मैं आपको हैप्पी धुलेटी विश करूंगा। अभी के लिए हैप्पी होली टू एवरीवन, ठीक है? हैप्पी होली, यस। थैंक यू सो मच गाइस। हाँ, तो देखो, लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप सब जानते हो दैट ट्रम्प वाज अ पर्सन who pulled USA out from Paris climate deal. He was not concerned with the topic of climate change. But Joe Biden has given utmost priority to the initiative of climate change. He also joined USA back into the Paris deal. ठीक है, USA again is a member of Paris deal. ठीक है, and now he under the US initiative had launched Leaders Summit on Climate. इसमें 40 world's leader have been invited by Joe Biden. मोदी जी भी जाएंगे, ठीक है? एंड इट इज अ, जाएंगे नहीं, इट्स अ वर्चुअल मीट, ठीक है? लिख लो, फोकस क्या रहेगा? ऑन द अर्जेंसी ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, ऑफ स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शन। लिख लो। Remember that Joe Biden joined most of the things from which Trump came out, ठीक है? Now again, USA is a member of World Health Organization. USA is again a member in Paris Climate Deal, ठीक है? Shrikar, the answer to that question is that USA is superpower. डेट कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं है। डेट्स आर नेवर मेंट टू बी रिमेम्बर। अगर किसी भी चीज की डेट इंपॉर्टेंट होगी तो मैं आपको सामने से कहूंगा, हर बार कहता हूं कि इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, ठीक है? वरना डेट इंपॉर्टेंट याद रखना जरूरी नहीं है। वन मोर क्वेश्चन गाइस, क्राइस्ट में भी पूछा था अबाउट विच डे वी सेलिब्रेट एज लैंग्वेज डे। मैं डेज के ऊपर फोकस नहीं करता हूं बिकॉज देर आर सो मेनी डेज टू रिमेम्बर। तो कॉस्ट बेनिफिट थोड़ा अच्छा नहीं रहता, ठीक है? लेकिन आप लोग अपने टाइम, मैं पढ़ाता हूं लेकिन मैं उसको याद रखने के लिए एम्फेसिस नहीं बोलता हूं, ठीक है? जनरली, क्योंकि उसका कॉस्ट बेनिफिट अच्छा नहीं होता। बिकॉज हिंदी डे वर्ल्ड में भी सेलिब्रेट होता है, इंडिया में भी सेलिब्रेट होता है, ठीक है? दोनों की थीम अलग होती है, दोनों का दिन अलग होता है, सो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। लेकिन पढ़ाता हूं, और अगर उसे याद रखना है सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। श्रीकर, कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा अच्छा ही जाना चाहिए, ठीक है? ओके गाइस, हो गया? तो कौन से क्वेश्चन थे गौतम आपके पेपर में? ठीक है, और मुझे ये बताओ, जो बाइडन कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है यूएस के? हाँ याद है, सबको याद है, 46। गाइस गलती मत करो, 45 भी मत बोलो, 47 भी मत बोलो, इट इज 46, 4 and 6, ठीक है? ओबामा 44, ट्रम्प 45, बाइडन 46, ठीक है? चलो आगे चलेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वी आर गोइंग फॉर इलेक्शंस इन 5 states,
And Election Commission of India is the most important body. And remember that it is a constitutional body. मैंने बहुत बार पढ़ाया है, लेकिन स्टिल मैं वापस पढ़ा रहा हूं. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए. Under which article it is formed? It is formed under Article 324 of the Constitution. ठीक है? 324. ठीक है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? सुनील अरोड़ा. वेरी गुड. और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितने मेंबर की बॉडी है? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? वेरी गुड. देयर आर टोटल 3 मेंबर्स. ठीक है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. ठीक है? And if the question is asked who enforces model code of conduct, what will be the answer? Model code of conduct कौन मॉनिटर करता है, कौन इम्पोज करता है? The answer is Election Commission of India. ठीक है? अरे प्रेसिडेंट नहीं करता है, it is Election Commission of India. ठीक है? And remember that the 3 people, the chief election commissioner and 2 election commissioners are appointed by the president of India. ये भी लिख लो और याद कर लो. उनको अपॉइंट कौन करता है? The answer is president of India. ठीक है? चलो आगे चलेंगे. ठीक है? देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो. इसमें क्या पढ़ना है? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तजिकिस्तान गए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है दैट तजिकिस्तान का कैपिटल आपको आना चाहिए. क्या है तजिकिस्तान का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तजिकिस्तान? आपको जो क्वेश्चन पेपर में कैपिटल्स पूछते हैं ना, वो उन कैपिटल्स के बारे में पूछते जो न्यूज में रहे हो. पता चला? इसके लिए मैं आपको तजिकिस्तान के बारे में. नूर सुल्तान कजाकिस्तान का कैपिटल है. एंड द कैपिटल ऑफ तजिकिस्तान इज दुशानबे. मैंने आपको बताया है दैट इट इज अ सेंट्रल एशियन कंट्री. देयर आर टोटल 5 मेंबर्स इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज: कजाकिस्तान, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, and Turkmenistan. And the second question is that is this country is a member of SCO? बताओ. Very good आदित्य, गर्वित, झरना, प्रसन्ना. Very good. The answer is yes. Tajikistan is a member of Shanghai Cooperation Organization. SCO के बारे में हमने काफी बार पढ़ चुका हूं. मैंने आपको बताया भी है that it is a very important organization. इसमें टोटल 8 मेंबर्स है और आपको इनके सारे के सारे 8 मेंबर्स याद रहने चाहिए. आप नोट करके लिख सकते हो that Turkmenistan is not a member of SCO. तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में कंफ्यूज मत होना. नाउ when our external affairs minister is going to any country, Tajikistan, then we should also know the president of that particular country. His name is Emomali Rahmon. ठीक है? Now the last part of this news is very very important. देखो, there is a group which meets to talk about the future of Afghanistan. That Afghanistan में कैसे डेवलपमेंट करेंगे हम. That particular organization is called Conference of Heart of Asia, Istanbul Process.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अफगानिस्तान को लेके, ठीक है। एंड इंडिया हैज अ ह्यूज stake in Afghanistan. So India is invited in this meeting, ठीक है। So we should also know about this organization. नाम क्या है? हार्ट ऑफ एशिया। पर्पस क्या है? इट टॉक्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान एंड इंडिया इज मोस्टली इनवाइटेड इन दिस मीट, ठीक है। अभी लिख लो, हार्ट ऑफ एशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड अफगानिस्तान इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ इंडिया एंड वी हैव ह्यूज कंसर्न फॉर अफगानिस्तान, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश के बारे में तो मैं लिख के बता रहा हूँ, लिख के कि आई थिंक, मतलब लिख के तो नहीं कह सकता, ज्यादा हो जाएगा, बट आई एम वेरी श्योर कि उसके ऊपर क्लैट में आई एम एक्सपेक्टिंग पूरा का पूरा एक आर्टिकल आएगा in which you have to deal with number of questions related to India and Bangladesh. Because मुझे लगता है कि पूरे साल मैंने सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश के बारे में ही पढ़ा है, मैंने खुद ने। इतना प्यार है, इतना प्यार है कि पूछो मत, ठीक है। हाँ आदित्य, यू आर करेक्ट। इसलिए मैंने कहा कि अफगानिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर इंडिया, सो उसके बारे में थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। मुझे काफी स्टूडेंट्स ने बताया कि क्राइस्ट में भी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस थे। स्वयं उसकी कोई जरूरत नहीं, अपने को एग्जाम में नहीं पूछेंगे वैक्सीन के बारे में कुछ भी, वैक्सीन वेस्टेज में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। वैक्सीन वेस्टेज मतलब कुछ नहीं हो सकता उसका, ठीक है। हमारे यहाँ पे सब थोड़ा हो जाता है वेस्ट, खाना बनाना, फूड वूड। हो गया, जाऊं आगे। देखो, भारत बंद था, ठीक है, पता होना चाहिए। किसने करवाया था भारत बंद? संयुक्त किसान मोर्चा, ठीक है, लिख लो। ये सेकंड बंद था, सबसे पहला दिसंबर 8 को था, अगेन ऑर्गेनाइज बाय संयुक्त किसान मोर्चा, ठीक है, लिख लो। हाँ स्वयं पढ़ लो, पढ़ो, लेकिन आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर थोड़े कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। वैक्सीन के मतलब, वैक्सीन के रिलेटेड क्वेश्चंस तो मतलब क्या है कि बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। 4 टाइप की वैक्सीन होती है, ठीक है, वो मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है। लाइव अटेन्यूएटेड होता है, हाफ अटेन्यूएटेड होता है वायरस। इट्स अ डिटेल्ड थिंग, ठीक है। हो गया, ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। गाइस, शुड आई गो अहेड? कोरोना रिलेटेड क्वेश्चंस में मैं आपको बहुत बेसिक चीजें ही पढ़ने को बोलूंगा, बिकॉज कोरोना के रिलेटेड एवरीवन इज राइटिंग एनीथिंग, ठीक है। तो क्या याद रखोगे आप उसमें? बेसिकली आप इतना, मैं कोरोना के ऊपर मुझे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा दैट
इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ कोरोना, तो आप क्या मुझे बताओगे? व्हाट विल बी द आंसर? मुझे मेरी एग्जाम में पूछा था, मेरा आंसर सही था. So that is the kind of question that can be asked. COVID-19 is a wrong answer. It is a very good question. बाकी कोरोना के रिलेटेड कुछ मत पढ़ना. बताओ guys. Probably is the correct. अभी आंसर is SARS-CoV-2. This is the correct answer. This is the official name of corona adopted worldwide by World Health Organization. SARS-CoV-2. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेसिक, वरना इसके ऊपर तो, कोरोना के ऊपर तो मतलब क्या नहीं पूछ सकते हो. ठीक है, सबने लिख लिया. ये अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से. ठीक है, वेरी बेसिक बट पीपल मिस आउट. सब कोविड-19 लिख के आए होंगे, लेकिन आंसर इज सार्स कोविड-2. ठीक है, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. वेर इट इज ओरिजिनेटेड, ये तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है. क्रम के हिसाब से चाइना है, चाइना के हिसाब से अमेरिका है. ठीक है, लेकिन आप चाइना लिख सकते हो. ठीक है, वुहान चाइना. ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड. हाँ, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखना मत. एक और भारत बंद हुआ था विच वॉज डन बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स. ठीक है, ये ट्रेडर्स ने क्यों स्ट्राइक की थी भारत बंद? बिकॉज प्राइस बहुत, देयर इज राइज इन फ्यूल प्राइसेस एंड द न्यू इलेक्ट्रॉनिक वे बिल. ठीक है, उसके हिसाब से पढ़ लो, लिखो मत, लेकिन नॉलेज होना चाहिए. नामड़ा, आप बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ रहे हो. ठीक है, आप सब लोग अपनी एग्जाम क्लियर कर लो, बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे. दैट यूनाइटेड नेशन क्यों इंटरफियर नहीं करता है म्यांमार में. ठीक है, मतलब बहुत पॉलिटिक्स समझाना पड़ेगा इसमें. तो हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? वंशिका बाद में. अलास्का मीट बिटवीन इंडिया, बिटवीन चाइना एंड यूएसए बाद में पक्का. आगे चले गाइस, शुड आई गो अहेड? पढ़ लिया ये? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे पूछा था मेरी एग्जाम में, एंड वेरी गुड क्वेश्चन. आप लोगों को आना चाहिए बिकॉज मैं ये आपको पढ़ा चुका हूं. This person was recently elected as a head of an international organization. Her name is Okonjo Iweala. ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हेड बनाए गए थे? वेरी गुड गाइस. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए मेरे हिसाब से आप लोगों को. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. यस गाइस, वेरी गुड. ठीक है, इजी क्वेश्चन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. मैंने ये भी पढ़ाया था आपको, इनके पहले नाम क्या था? Who was the person before her? His name was Robert Azevedo. ठीक है, चलो वेरी गुड. ठीक है, लेट्स गो अहेड. फैक्चुअल न्यूज है. इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट निकालती है. ठीक है, एंड दे चेक द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजीम्स ऑफ अदर कंट्रीज, और बाद में उसको रेटिंग देते हैं. सो दे डिड अ सर्वे ऑफ 53 कंट्रीज. उसके अंदर इंडिया का 40 रैंक है. ठीक है, लिख लो. थीम क्या है इंडेक्स का, रिपोर्ट का? रिकवरी थ्रू इंजीन्यूइटी. लिख लो, इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन. देखो,
आप लोग की एग्जाम्स आएगी विद इन अ मंथ, आई गेस मई जून में, एंड आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज डू रिविजन, ठीक है? रिविजन नहीं करोगे एग्जाम में भूल ही जाओगे, ठीक है? पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को इतना पढ़ाता हूँ, आपको जो पढ़ाता हूँ उसके ऊपर ही मेरे क्वेश्चंस भी आते हैं काफी सारे, लेकिन मुझसे भी गलत हो जाते हैं इफ आई हैव नॉट रिवाइज दोस थिंग्स वेल, ठीक है? इसके लिए कह रहा हूँ आप लोग भी अच्छे से रिविजन करो। एंड टू बी ऑनेस्ट, जिसकी एग्जाम मई में है, मई या जून में, तो नाउ यू कैन गो इजी ऑन करंट अफेयर्स, लेकिन आपने पिछले जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं पिछले 6 7 8 महीने में, उसको अभी कंसोलिडेट करो, उसको रिवाइज करो अलॉन्ग विथ योर स्टैटिक पार्ट, ठीक है? बिकॉज मई में एग्जाम होता है तो अप्रैल में पेपर निकालेंगे, सो मार्च से पहले का ही पूछेंगे। कहीं नहीं, मैंने हमेशा से कहा है कि आपको इफ योर एग्जाम इज इन मई, सपोज कर लो मई में है, देन यू शुड गो बैक फ्रॉम अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, ठीक है? पीछे से शुरू करो। दैट इज हाउ यू शुड स्टार्ट रिवाइजिंग। पीछे से पीछे धीरे धीरे करके पीछे जाओ, ठीक है? ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? जून में है तो शुरू करो, जून से है तो मई, अप्रैल, मार्च, गाड़ी कभी कहीं से भी शुरू करो, पीछे जाना। और हो सके तो 1 साल तक कर लेना, जो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। आधी चीज तो आपको मतलब याद ही हो गई होगी, सो यू कैन मूव क्विकली फ्रॉम दोज मंथ्स, ठीक है? चलो आगे चलेंगे। जून में एग्जाम है तो मई तक पढ़ो, ठीक है? मई, अप्रैल, अप्रैल तक, ठीक है? चलो, सॉरी, हाँ चलो। न्यूजीलैंड पार्लियामेंट passes bereavement leave law for miscarriages and stillbirth, ठीक है? जिसको भी ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड ने लॉ पास किया हम क्यों पढ़े, ट्रस्ट मी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल एक एग्जाम में क्वेश्चन था कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने गैम्बलिंग को बैन कर दिया है। वो लॉ था श्रीलंका का, लेकिन यहाँ की एग्जाम में पूछा था, वो भी आप लोगों की कोई एग्जाम में, ठीक है? सो कोई भी कंट्री ऐसे प्रोग्रेसिव लॉ पास करती है तो उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है? bereavement लीव है क्या? बेसिकली दोस पेरेंट्स हु हैव मिसकैरेजेस और स्टिल बर्थ, तो मैन एंड वुमन दोनों को 3 दिन की पेड लीव दी जाएगी अब से न्यूजीलैंड में। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? फॉर अगेन सेकंड रीजन, दैट पूरे वर्ल्ड में न्यूजीलैंड इज द सेकंड कंट्री जो ऐसी लीव देती है अपने सिटीजन्स को। और पहला कंट्री कौन सा है? वेरी गुड न्यूज दैट इट इज इंडिया, जो ऐसा अच्छा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन इंडिया में भी है, जिसका नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है? जेसिंडा आर्डन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, she and her government is known for this progressive steps because in even 2020, पिछले साल, they passed a historic law to decriminalize abortion। मतलब न्यूजीलैंड में अबॉर्शन भी एक लीगल राइट है वुमन का, ठीक है? लिख लो, मतलब प्रोग्रेसिव कंट्री है ये सब, ठीक है? इनकी डिमांड कुछ अलग होती है, हमारी डिमांड अलग है, यहाँ पे हमको कुछ और चाहिए, इनकी डिमांड कुछ अलग होती है, ठीक है? ये लोग डेवलपमेंट मांगते हैं गवर्नमेंट से, हम लोग कुछ और ही मांगते हैं, ठीक है? हाँ, हम लोग थोड़े, हमारी जरूरतें कम है, वो सिंघम जैसा, इनकी जरूरतें बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट देती भी है, ठीक है? देखो, न्यूजीलैंड के बारे में मैंने पढ़ाया तो ऑटोमेटिकली आपको प्रियंका राधाकृष्णन का नाम याद आ जाना चाहिए। मैंने 6 महीने पहले पढ़ाया था, मुझे याद है। शी वॉज द इंडियन ओरिजिन वुमन, फर्स्ट टाइम
in the ministerial cabinet of Jacinda Ardern, and Gaurav Sharma, the first person who took oath in Sanskrit. किसको ये दोनों नाम याद थे? Gaurav Sharma, because he took oath in Sanskrit, and Priyanka Radhakrishna, because she was the first Indian origin woman in the cabinet of Miss Ardern. ठीक है? Yes, ठीक है. और आई गेस इंडियन ओरिजिन पीपल का इंपॉर्टेंस जिसने क्राइस्ट की एग्जाम दी होगी उसको पता ही होगा. ठीक है. ओके गाइस, हो गया. कंपैरिजन हो सकता है श्रीकर, डेफिनेटली कंपैरिजन हो सकता है. मैंने कंट्री की इकोनॉमी को लेके कंपैरिजन नहीं किया है. आई वाज आस्किंग अबाउट द थॉट प्रोसेस दैट द पीपल ऑफ दिस कंट्री हैज. ठीक है. लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, कंट्री के बीच में कंपैरिजन नहीं कर रहा. माय क्वेश्चन इज व्हाट the citizens of New Zealand demands from their government and what the Indian citizen demands from their government. उसका डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं. ठीक है. उसका डेफिनेटली हो सकता है कंपैरिजन. ओके गाइस, चलो लेट्स गो अहेड. हो गया सबका? चलो. आई नीड टू चेक दैट आदित्य. मेरे हिसाब से शायद हाँ, मेरे हिसाब से यस. ठीक है. मैं एक बार चेक करके बताऊंगा आपको आदित्य. World's first ship tunnel to be constructed in Norway. Basically, Norway is located in upper latitudes. In the upper latitudes. So वहां की sea are very rough. तो उसको ट्रांसवर्स करने के लिए, वहां से शिप आराम से निकल जाए, उसके लिए नॉर्वे की गवर्नमेंट एक टनल बनाने वाली है. सो इन दिस टनल शिप कैन पास इजीली. ठीक है. सो दैट इज दैट. पहला टनल बन रहा है. ठीक है. इन ओशन. लिख लो. ऑस्लो इज द कैपिटल. थैंक यू. अच्छा, किसको वो क्वेश्चन आया in the exam about the program that was launched by ISRO to promote science and technology and space ambition in students? बहुत इजी आंसर था उसका. आई होप आना चाहिए आपको. आदित्य, आपको एनी आइडिया? अटल प्रोजेक्ट तो नीति आयोग का है गाइस. नीति आयोग का था. द क्वेश्चन वाज, हाँ जरना, यू आर राइट. द क्वेश्चन वाज आस्क्ड लाइक दिस, that which of the following is the program of ISRO which has been launched by them to promote space related awareness among students? अभी नोट्स पढ़ना. वेरी गुड सिद्धांत. भूल जाए. बाकी जिसको नहीं आया वो अपनी नोट्स खोल के देखेंगे, पढ़ेंगे. ठीक है. चलो गाइस, शुड आई गो अहेड? गौतम, आपका भी सही है. चलो. स्वीडन का कैपिटल क्या है? और डेनमार्क का? डेनमार्क.
कोपनहेगन, यस यस करेक्ट, ओके, यस, वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन है, इंडेक्स के रिलेटेड है, आंसर बताना। यूरोपियन यूनियंस डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक क्या था? ये बहुत ही चर्चा का विषय था इंडिया में, बिकॉज इंडिया की बहुत वाहवाही की गई थी इस इंडेक्स में। सो बताओ कौन सा नंबर था? ये मेरा गलत हो गया था एग्जाम में, मतलब गलत है मेरा एग्जाम में, मैं गलत आंसर मार्क करके आया हूँ। इवन मैं ये पढ़ाता हूँ तब भी, बिकॉज मैंने रिवाइज नहीं किया था इसे। द आंसर इज 53rd, सॉरी 53rd यूरोपियन यूनियंस डेमोक्रेसी, वी गॉट द रैंक ऑफ 53rd, ठीक है, 53। चलो फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स, चलो फ्रीडम नहीं, स्वयं डेमोक्रेसी इंडेक्स है, डेमोक्रेसी। चलो हाँ प्रसन्ना, रैंक्स तो याद करने पड़ेंगे, रैंक्स याद करने पड़ेंगे नंबर के साथ, ठीक है। वो मैंने इंटेलेक्चुअल का पढ़ा है, वो भी याद रहना चाहिए, यूरोपियन यूनियंस पढ़ा है, रैंक्स तो डेफिनेटली याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। चलो मेरी बात ध्यान से सुन लो। प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार कौन है? वो तो आपने देख लिया होगा, लेकिन मुझे पढ़ना है। Who was the president of Myanmar whose government was displaced? आंग सूंग की इज अ रॉन्ग आंसर, इसके लिए ही मैंने पूछा। हाश मतलब आपने वो देखा नहीं था, थैंक यू। देखो भैया, आंग सुंग की वो गलत आंसर है, वो वहां की नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी जो पार्टी है, वो उसकी हेड है, वो पार्टी की हेड है। जैसे जेपी नाड्डा वो बीजेपी के हेड है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो मोदी जी है, ठीक है। इन द सेम वे ऑंग सू की इज अ डिफेक्टो पार्टी लीडर, शी इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार, ठीक है। अभी आगे का न्यूज आपको पता चलेगा। हाँ देखो, all of you know that a democratically elected government in Myanmar was toppled by the military leaders of Myanmar, ठीक है। all over the world this was criticized in a very bad way, like how can you do this, etc etc etc, ठीक है। सो पूरे वर्ल्ड की जो एडवांस कंट्री होती है विच गिव इंपॉर्टेंस टू डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, they bought a resolution against the म्यांमार मिलिट्री गवर्नमेंट, ठीक है। कौन इसको लीड कर रहा है? द आंसर इज यूरोपियन यूनियन। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी को डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट से चिंता हो, सो दैट इज यूरोपियन यूनियन। कौन स्पॉन्सर किया साथ में? द आंसर इज यूएस गवर्नमेंट, ठीक है, लिख लो। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार? विन मिंट। स्टेट काउंसिलर कौन है? ऑंग सू की, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, शी इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार, ठीक है। रोहिंग्यास आर फ्रॉम म्यांमार, कोई मेहरबानी करके बांग्लादेश मत लिखना, ठीक है। दे वर परसिक्यूटेड इन म्यांमार एंड दैट इज द रीजन दे मूव टू बांग्लादेश, ठीक है। यूगुर्स आर फ्रॉम चाइना। चलो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, आप सब लोग ये लिख लो बाद में, ठीक है। म्यांमार का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार? यंगून गलत आंसर है।
नैनीताल इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार. म्यांमार का फॉर्मर नेम इज बर्मा. वेरी इंपॉर्टेंट. म्यांमार का पहले म्यांमार वॉज नोन एज बर्मा. नैनीताल इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार राइट नाउ. And the important thing is, till 1935, Myanmar was part of British India. ठीक है, याद रख लो और लिख लो. Till 1935, Myanmar was part of British India. ठीक है. 1935, a law was passed and now Myanmar was separated from British India. ठीक है. ओके गाइस, लिख लिया. दिस 3 फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट. अगर आपको कोई भी आर्टिकल आता है एंड उसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस लिखने हैं, सो दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूजफुल टू यू. ठीक है, हो गया. और एक जनता कहते हैं गाइस, यू शुड नो दिस वर्ड. जनता मीन्स व्हेन मिलिटरी ऑफिशियल्स रूल अ कंट्री, इट इज कॉल्ड जनता. ठीक है, ये पता होना चाहिए. एंड प्लीज पार्डन माई स्पेलिंग मिस्टेक्स, बिकॉज मैं फटाफट लिखता हूं तो मुझसे गलती हो जाएगी. ठीक है. ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? ये सारी इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल. ठीक है, ये मैं अपने मेरी तरफ से दे रहा हूं आपको. आपको कोई ज्यादा ऐसा कुछ उल्टा सीधा क्वेश्चन आ जाए तो लिख लिया. शुड आई गो अहेड? यस, दिस इज अ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स. ठीक है. शिखर, दैट्स रियली नाइस. बहुत अच्छी बात है. देखो, व्यास सम्मान, दिस इज द अवार्ड which is given by KK Birla Foundation. It is considered a prestigious award for the writer who writes in Hindi language. और ये सिर्फ एक इंडियन सिटीजन को दिया जाता है. सो व्यास सम्मान 2020 was वो जीता कौन है? प्रोफेसर शरद पगारे. ठीक है, फॉर हिज बुक पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी. ठीक है, लिख लो. 2019 में किसको मिला? नसीरा शर्मा, कागज की नाव. आई स्टिल रिमेंबर दिस टीचिंग टू योर सीनियर्स. ठीक है, लिख लो. ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी याद रखनी चाहिए. ओनली फॉर हिंदी लिटरेचर एंड ओनली टू इंडियन सिटीजन्स. क्यों ये इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा. ठीक है, बिकॉज कुछ कुछ अवार्ड्स इंडियन गवर्नमेंट देती है टू एवरीवन, टू एनी पर्सन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, और कुछ कुछ अवार्ड सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए होते हैं. ठीक है, लिख लो. रामानुज अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. रामानुज अवार्ड किसको मिला था? एक लड़की को मिला था. वेरी गुड आदित्य, एक्सीलेंट. यू आर ऑन ट्रैक आदित्य. याद, आपको चीजें याद रहती है, अच्छी बात है. ब्राजीलियन थी. यस, शी वाज अ ब्राजीलियन मैथमेटिशियन. हर नेम वाज कैरोलिना अरुजो. शी वॉन द रामानुजन अवार्ड. मैंने बताया था एक पहली बार वी आर गिविंग दिस अवार्ड टू एनी पर्सन ऑफ अनदर नेशनलिटी. ठीक है. ओके गाइस,
लिख लिया? चले आगे। आगे चले। ओके, चलो गोइंग अहेड। चलो, जापान का कैपिटल क्या है? वेरी गुड। ये अब मुझे बताना, मैंने आपको बताया था थोड़े टाइम पहले, जापान को पहले कौन से नाम से बुलाया जाता था? भूल गए? वेरी गुड गाइस। मैं हमेशा से कहता हूं, ये क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में कि इस कंट्री को पहले कौन से नाम से बुलाया जाता था। जापान को निपॉन कह के बुलाया जाता था, ठीक है, निपॉन। निपॉन और निहॉन। और अभी मैं जापान के बारे में इसके लिए बात कर रहा हूं बिकॉज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी विच ऑर्गेनाइजेस द ओलंपिक्स, सो ओलंपिक 2020 कहां पे होने वाला था, जो अब 2021 में होगा? द आंसर इज जापान। यस, मतलब जापान में होने वाला है, टोक्यो, ठीक है। नाउ वी ऑल नो दैट ओलंपिक की शुरुआत कैसे होती है। अ टॉर्च इज बर्न और फिर उसको पूरे कंट्री में घुमाया जाता है, ठीक है, अ टॉर्च रैली। सो जापान में भी रिसेंटली दिस activity has started. Olympic torch has been lit up और पूरे जापान में उसको घुमाया जाएगा, ठीक है। कहां पे टॉर्च रिले शुरू की गई? द आंसर इज फुकुशिमा, जापान। नाउ दिस Olympic flame will travel to different 47 junctions of Japan and it will arrive back in Tokyo. फुकुशिमा से शुरू होगी, टोक्यो में खत्म होगी, और जब खत्म होगी तब वहां पे ओलंपिक्स शुरू होगा। ये जो टॉर्च की रिले है, इसकी थीम क्या है? द आंसर इज होप लाइट्स अवर वे। होप लाइट्स अवर वे। होप की हम सबको जरूरत है बिकॉज ऑफ द कोरोना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप समझ जाओगे, ठीक है। एंड सबसे पहले इसको, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू होल्ड दिस टॉर्च? उनका नाम है नदेशिको। शी वॉज द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम जो फीफा वर्ल्ड कप जीते थे जापान की टीम इन 2011। वो इस टीम की कैप्टन थी। शी इज द फर्स्ट पर्सन हु होल्ड हेल्ड दिस टॉर्च, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट है, आराम से बैठ के लिखो क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। शुरू कहाँ पे? फुकुशिमा में। खत्म कहाँ पे होगी? टोक्यो में, ठीक है। थीम क्या है? होप लाइट्स अवर वे, ठीक है। सबसे पहले हु हेल्ड इट? द आंसर इज नादेशिको। हु इज शी? शी वाज द वुमन कैप्टन ऑफ जापान फुटबॉल टीम हु वॉन फीफा वर्ल्ड कप इन 2011, ठीक है। लिख लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं हो सकता है, अभी तो गुड नून हो गया, ठीक है। अरे गौतम, आपने क्या लिखा? ओके ओके ओके। हाँ ऋषि, कोई बात नहीं। शाश्वत, आपकी बात पता नहीं चल। सुगा याद रखना है क्या मतलब? श्रीकर क्या कह रहे हो, पता नहीं चल रहा मुझे।
ऑफ कोर्स जापानीज प्राइम मिनिस्टर का नाम तो याद रहना ही चाहिए। पिछले साल द- हाँ, ओके आरुषि, जनरली क्या होता है, आई एक्सप्लेन यू द होल न्यूज। आपको जो मेन टाइटल है वो लिखना होता है, एंड द थिंग्स दैट आई हैव हाईलाइटेड इन रेड, दोज आर लाइक द इम्पोर्टेंट पार्ट्स, वो आपको समझ के अपने आप अपनी बुक में लिखना होगा, ठीक है। सो द मेन टाइटल इज important, and the things that I have highlighted in red, that has to be read carefully, and then उसको थोड़ा अपने वर्ड्स में आपको शॉर्ट करके लिखना है, ठीक है। सो दैट इज हाउ द सिस्टम प्रोग्रेसेस इन माय क्लास, ठीक है। यू गॉट इट। मैं समझाता हूं, देन आई गिव सम टाइम टू रीड एंड राइट इट डाउन इन योर बुक, ठीक है। ऑल क्लियर आरुषि, पता चल गया आपको, ठीक है। क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म तो इंडिया होगा। बुद्धिज्म स्टार्टेड इन इंडिया, बुद्धिज्म फ्लरिश्ड इन इंडिया, ठीक है। बिहार, यस, ठीक है। बोधि गया बिहार में, ठीक है। सारनाथ बिहार में, सिर्फ कुशीनगर इज इन यूपी, यूपी, ठीक है। सो बिहार इज द क्राइडल, ऑफ कोर्स बोधि क्री, बोधि कॉम्प्लेक्स, गया कॉम्प्लेक्स, एवरीथिंग इज इन बिहार, ठीक है। दैट इज अ इजी क्वेश्चन। गौतम, ये मेरे को नहीं पता। ओके गाइस, शुड आई गो हेड? लिख लिया आप सबने, एवरीबडी? ओके, चलो 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 चलो। अच्छा, मार्स जो है, मार्स, उस पे रिसेंटली कौन सी मिडिल ईस्ट कंट्री ने पहली बार एयरक्राफ्ट, उनका सैटेलाइट भेजा, प्रोब भेजा? वेरी गुड, द आंसर इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और उस मिशन का नाम क्या था? होप मिशन। वेरी गुड, ये मुझे मेरी एग्जाम में भी पूछा था। होप मिशन इज द मिशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेंट टू मार्स, ठीक है। जापान ने लॉन्च किया था, यस, जापान हेल्प मतलब लॉन्च किया था, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। देन सेकंड थिंग, सेकंड क्वेश्चन, which is the another very very important rover which was sent by a very big organization to Mars recently? होप के अलावा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वेरी गुड गाइस, देखो ये सभी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। नासा का परसिवियरेंस रोवर, नासा का परसिवियरेंस रोवर, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज। NASA Curiosity rover share rare glimpse of Earth-like cloud on Mars. Moral of the story, क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, चार ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि नासा का कौन सा मिशन है टू मार्स। यू शुड नो इट इज क्यूरियोसिटी एंड परसिवियरेंस, ठीक है। ये दो नासा के मिशन हैं ऑन मार्स। होप इज द मिशन ऑफ यूएई। ये नासा का क्यूरियोसिटी रोवर वो सेंट बैक इन 2012। ये ऑलरेडी इज देयर ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, और उसने फोटो खींचा है एक क्लाउड का, ठीक है।
जो अर्थ में जैसे क्लाउड्स है वैसा दिखता है, ठीक है। यस यस यस, चाइना ने भी किया है, ठीक है। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि इफ यू रिवाइज देन क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं, लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो काफी सारे क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ जोड़ मोड़ के मतलब हो जाता है, लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा उसके लिए। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आना चाहिए आपको। शायद नहीं आ सकता है बिकॉज आई थिंक ये मैंने नहीं पढ़ा है शायद। लेट्स सी आपको आता है कि नहीं। सी गार्डियन was inducted by Indian Navy. Very simple question is that Sea Guardian क्या है और हमने इसको कौन सी कंट्री के पास से खरीदा है। ये मेरे हिसाब से मैंने नहीं पढ़ाया है आपको, मेरे हिसाब से। इसके लिए आई एम नॉट श्योर कि आपको आएगा या नहीं। जो मेरा पढ़ाया होता है वो तो आपको आना चाहिए, ठीक है। द आंसर इज दिस आर ड्रोन्स एंड वी गॉट इट फ्रॉम यूएसए, ठीक है। प्लीज लिख लो। कौन से मॉक में था आदित्य? अच्छा, हाँ, दैट इज गुड, दैट इज नाइस, ठीक है। दिस इज अ सी गार्डियन विच वी सी गार्डियन, और ये उसका मॉडल नाम है MQ-9B, ठीक है। लिख लेना ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछते ही है। गाइस लिख लिया? शुड आई गो अहेड? गौतम उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन में नहीं हुआ, कोई एग्जाम में उसके बारे में नहीं पूछेंगे, ठीक है। चलो हो गया ये सबका, शुड आई गो अहेड? इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल वज्र कमीशन। अगेन कोई भी इक्विपमेंट इंडिया की आर्मी नेवी और एयरफोर्स लेती है, कमीशन करती है, इवन डी कमीशन करती है, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वज्र क्या है? इट इज अ शिप। क्या करेगा ये? नेवी के लिए नहीं है, ये कोस्ट गार्ड के लिए है। बेसिकली फॉर द सर्वेलेंस ऑफ द बीचेस, सर्वेलेंस ऑफ द वाटर टेरिटरी, ठीक है। किसने बनाया ये? L&T। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट कौन बनाता है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा था ध्रुव कौन बनाता है, द आंसर वॉज HAL। इन द सेम वे वज्र किसने बनाया है? लार्सन एंड टॉर्बो ने। उसका क्लाइंट कौन है? द आंसर इज इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। कहां पे कमीशन होगा? इन चेन्नई, ठीक है। लिख लो। यश श्रीकर, आपकी बात एकदम सही है।
हाँ खुशी, जो भी रेड हाईलाइटेड पार्ट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपको वही लिखना है। और ऊपर की जो मेन टाइटल होता है वो लिखना है, ठीक है। और जो रेड पार्ट है वो आपको वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, दैट यू कैन मिनिमाइज इन योर ओन वे एंड राइट। डेट्स किसी भी चीज में इंपॉर्टेंट नहीं है अनटिल एंड अनलेस मैं आपको पूछू कहता हूं सामने से कि प्लीज राइट द डेट, ठीक है। डेट्स कभी मत लिखना। सुएज कैनल के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन सुएज कैनल के ऊपर ऐसा एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट सुएज कैनल लिंक्स विच टू इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी। चलो आप लोग मुझे इसका आंसर दे दो। सुएज कैनल कौन सी दो बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी को ज्वाइन करता है? अरे बहुत इजी आंसर है। अटलांटिक ओशन कहां से ज्वाइन करेगा? अटलांटिक ओशन तो उल्टी साइड पे है। द आंसर इज मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ठीक है। मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। दो मेजर वाटर बॉडीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया? बाकी सुएज कैनल के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस कुछ पूछ नहीं सकते, ठीक है। लोकेटेड इन एंड अराउंड द एरिया ऑफ इजिप्ट, सिनाई पेनिनसुला के पास इट इज लोकेटेड, ठीक है। सिनाई पेनिनसुला इज अ पार्ट ऑफ, सिनाई पेनिनसुला किसका है? विच कंट्री ओन्स सिनाई पेनिनसुला? द आंसर इज इजिप्ट, ठीक है। मैप खोल के देख लेना एक बार आज। शुड आई गो अहेड गाइस? एनी क्वेश्चन? चलो गोइंग अहेड। देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिन से बांग्लादेश में पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। सो वो पार्टी में क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जय, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। सो क्या करने गए? देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडिया एंड बांग्लादेश के 50 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरे हुए हैं। 50 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन मतलब कंट्री टू कंट्री रिलेशन, दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन। अगेन द 50 years of the Bangladesh liberation war which was fought by India to help Bangladesh, ठीक है, ताकि इनको इंडिपेंडेंस मिल जाए। मुजिब बर्शो भी इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुजिब कौन है? मुजिब इज शेख मुजिबुर रहमान। ही इज द फादर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे बापू है, वैसे ही वहां के बापू का नाम है शेख मुजिबुर रहमान, ठीक है। उनका बर्थ एनिवर्सरी किस नाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं? द आंसर इज मुजिब बर्शो, ठीक है। The most important question according to me that can be asked is that इस साल गांधी पीस प्राइज कौन जीता? Then the winner is शेख मुजिबुर रहमान, ठीक है। बंग बंधु जिसे कहते हैं, बंग बंधु, बंग मीन्स बांग्लादेश, बांग्लादेश फ्रेंड, बांग्लादेश ब्रदर इज शेख मुजिबुर रहमान, ठीक है। लिख लो।
ये आधी इंफॉर्मेशन है इंडिया बांग्लादेश के बारे में, इसकी आधी इसकी बाद की स्लाइड में। सो जल्दी लिखो इसको, ठीक है। जो क्लैट की एग्जाम दे रहे हैं, प्लीज इस न्यूज को, इस इवेंट को एकदम ध्यान से पढ़ना, कुछ डिटेल छोड़ना मत, ठीक है। बिकॉज मेरे हिसाब से इसके ऊपर आपको एक डाल देंगे वो, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और नीचे मैंने रखा है, इंडिया और बांग्लादेश एक रिवर के वाटर को लेके वी हैव डिस्प्यूट्स। उस रिवर का नाम है तिस्ता, तिस्ता रिवर, तिस्ता, ठीक है, तिस्ता रिवर, लिख लो। हाँ मैंने पहले पढ़ाया है, लेकिन जैसे जैसे न्यूज आते हैं हमें वापस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जितनी बार पढ़ोगे इतनी बार अच्छा रहेगा। हो गया। ठीक है, should I go ahead guys? वो पुराना डिस्प्यूट है, गंगा को लेके डिस्प्यूट इज अ ओल्ड डिस्प्यूट, ठीक है। हाँ चलो, बाद में और 2 दिन में कहा जाके पार्टी करेंगे। He will also be joining the National Day celebration of Bangladesh. He will address the National Parade Ground in Dhaka. फिर नेशनल मार्टियर मेमोरियल, जो लोगों का, द पीपल हु अटेन्ड मार्टिडम इन द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, वहां पे भी जाएंगे मोदी जी। मैंने आपको एग्जीबिशन के बारे में बताया था, जिसमें हमारे बापू और उनके बापू दोनों की लाइफ के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बताई जाएगी। सो उस म्यूजियम का, उस एग्जीबिशन का भी इनॉग्रेशन करेंगे मोदी जी, ठीक है। एंड ही विल ऑल्सो विजिट द बर्थ प्लेस एंड मौसोलेम ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू डू दिस काइंड ऑफ विजिट, ठीक है। अभी जब इतना सब कुछ कर रहे हैं ये दोनों कंट्रीज, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछना बनेगा ही बनेगा। सो इट इज बेटर दैट वी कवर एवरीथिंग एंड वी रिमेंबर एवरीथिंग। ये बांक बद्दू एंड बापू एग्जीबिशन हम पहले कर चुके हैं, तिस्ता रिवर भी हम पहले कर चुके हैं। मैंने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की पूरी इंफॉर्मेशन भी आपको दे चुका हूं मैं आपको, ठीक है। हेतवी यू कैन विजिट जीके टुडे और जागरण जोश फॉर कवरिंग करंट अफेयर्स, ठीक है। चिलहाटी हल्दीबारी रेलवे लाइन भी हो चुका है, वो मैंने आपको एग्जाम पेपर में पूछा था रिसेंटली, एक एग्जाम में, तब भी मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने भी सॉल्व दैट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। वो कौन सा पेपर था जो हमने डिस्कस किया था रिसेंटली? हाँ गौतम जल्दी बताओ, आप पूछो मत, बोल दो डायरेक्ट, ठीक है। हाँ निफ्ट के पेपर में, यस निफ्ट के पेपर में, ठीक है। यस, यस निफ्ट, यस गाइस निफ्ट का पेपर, ठीक है, वी डिस्कस दैट आल्सो, उसका जीके हमने डिस्कस किया था। हाँ यस गौतम। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया सबने? मतलब आप लिख रहे हो इसलिए आप मुझे हाँ या ना नहीं कह रहे हो, ऐसा है? शुड आई गो अहेड गाइस, पक्का? चलो जल्दी लिखो जरना थोड़ा। चलो मेरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था,
विच इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सोमनाथ ट्रस्ट में मोदी जी recently was elected as a chairman. He is the second prime minister to become the chairman of Somnath Trust. My question is, who was the first prime minister? Who was the chairman of Somnath Trust? मैंने पढ़ाया था आपको, आप सबको आंसर आना चाहिए। हिंट दे देता हूँ, मेरी सरनेम भी देसाई है, उनकी सरनेम भी देसाई है, ठीक है। अभी यार इतना इजी हिंट दे दिया मैंने। कौन प्राइम मिनिस्टर है जिसका सरनेम देसाई है? मुरारजी देसाई, ठीक है, वेरी इजी। ये मुझे क्वेश्चन में पूछा था एंड इट वाज अ वेरी इजी आंसर, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलो गाइस, नाउ गोइंग अहेड। Russia recently launches 38 foreign satellites for 18 countries in historic mission, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है that we have remembered all the major rockets which are used by countries, जैसे इंडिया पीएसएलवी यूज करता है, जीएसएलवी यूज करता है, स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस रॉकेट यूज करता है, ठीक है। इन द सेम वे रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट रॉकेट कौन सा है? द आंसर इज सोयूज 2। एंड इन दिस लॉन्च चैलेंज 1 करके जो सैटेलाइट है, वो पहला सैटेलाइट है तुनिसिया का। सो बेसिकली तुनिसिया एक कंट्री है विच इज लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका। दे डेवलप दैट सैटेलाइट इन तुनिसिया and they transported to Russia so the Russian rocket can launch that satellite into space, ठीक है। लिख लो, तुनिसिया का कैपिटल इज तुनिस। वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे पूछा था वही, और आपको भी यही क्वेश्चंस पूछेंगे बिकॉज दिस आर बेसिक क्वेश्चंस। टेस्ला रिसेंटली एंटर्ड टू इंडिया and they have decided that they will start operations in which state of India? मैं पढ़ा चुका हूं, आपको आना चाहिए आपको। आदित्य, आपने गलती कर दी। आई एम शॉक्ड बिकॉज द आंसर इज वेरी इजी, इट्स कर्नाटक, बैंगलोर, ठीक है, बेंगलुरु। Tesla has started and will be starting their operations in Bengaluru, Karnataka. We have did this already, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया? शुड आई गो एड? हाँ, इट्स अ लॉन्च साइट। बाइकानोर इज अ लॉन्च साइट, ठीक है। ओके गाइस, गोइंग अहेड नाउ, ठीक है। चलो, रिसेंटली मोदी जी ने एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इनॉग्रेट किया है। वो कहां पे इनॉग्रेट किया है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, डल लेक के पास, ठीक है। लिख लो, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर डल लेक इन श्रीनगर, Asia's largest tulip garden is open for visitors. कहाँ पे लोकेटेड है? The place is also very important. It's located in Srinagar, along the bank of Dal Lake. ठीक है। कौन सी हिल का नाम है? जबारवन हिल्स। लिख लो।
चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आपको आना चाहिए बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली recovered the oldest DNA from the teeth of oldest DNA मिला है, कहां से मिला था? चलो हिंट दे देता हूं, इट वॉज फाउंड इन रशिया। रशिया में क्या मिला था सबसे पुराना? वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड। वंशिका गौतम, एक्सीलेंट। A mammoth was found in Russia, साइबेरिया रीजन। मैंने आपको बताया था कि साइबेरिया में कभी भी जाओ माइनस में टेम्परेचर रहता है। सो दिस वाज एन एक्सट्रीमली वेल प्रिजर्व्ड मैमोथ। इसके टिश्यूज भी अलाइव थे, इतना मतलब वो वेल प्रिजर्व था। सो वहां से हमको ओल्डेस्ट डीएनए मिला था, ठीक है। पता चला मैं क्यों आपको ओल्डेस्ट पढ़ाता हूँ, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। दिस वाज अगेन आस्क्ड इन माय एग्जामिनेशन, ठीक है। सो कभी भी लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, शॉर्टेस्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेवर मिस दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज इससे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलो गाइस, लिख लिया? शुड आई गो अहेड? ठीक है गाइस, शुड आई गो अहेड? अच्छा, कैन यू गाइस रिकॉल दैट क्वेश्चन जो आपको पूछा था, दैट विच वाज द इंडियन ओरिजिन पर्सन अपॉइंटेड ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट ओबामा टेन्योर? किसको ये क्वेश्चन याद है? चलो किसी को याद नहीं है तो मैं आगे जाता हूँ, ठीक है। US Senate confirms Indian American Vivek Murthy as President Biden's Surgeon General. Basically, USA में सर्जन जनरल is the top position for the public health services in the United States of America. पूरा का पूरा यूएसए का पब्लिक हेल्थ सर्विस जो होता है, दैट इज अंडर सर्जन जनरल, ठीक है। नाउ who is elected as the recent surgeon general? The answer is Vivek Murthy. Now the important thing is that Vivek Murthy was also the surgeon general under President Obama's tenure, but when President Trump took over from Obama, he fired Vivek Murthy. Now Joe Biden again reinstated him as the surgeon general, ठीक है, लिख लो। He will serve as the 21st surgeon of the USA, ठीक है। And previously he was the 19th surgeon general। 19th थे जब वो ओबामा के सर्जन जनरल थे, and now he is 21st when he is Biden's सर्जन जनरल, ठीक है। Okay guys, लिख लिया? Should I go ahead? चले आगे। इजी, विवेक मूर्ति, आरुषि थोड़ा जल्दी लिखो। एज आई सेड, वर्ड बाय वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंफॉर्मेशन आपको अपने आप कंडेंस करके लिखना है, ठीक है।
चलो आप लोगों को $1 million क्वेश्चन पूछता हूँ। अरे काफी सारी आरुषि है हमारे पास, ठीक है। आरुषि एक नहीं है, दो तीन है, ठीक है। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। चलो, हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? देखो कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको। द आंसर इज प्रेसिडेंट। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को रेकमेंड करता है, ठीक है, बेसिकली। फिर गवर्नमेंट अप्रूव करती है और प्रेसिडेंट को देती है, एंड देन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ हु इज द न्यू डॉन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? द आंसर इज जस्टिस एन वी रमन्ना, ठीक है। जस्टिस एन रमन्ना विल बी द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and he will be the 48th chief justice of India, ठीक है। He was recommended by the current chief justice of India to the government. The government approved his name and then he will be appointed as the। देखो आजकल क्या है, हमारे सारे जजेस बहुत ही इंटीग्रिटी वाले हैं। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, एंड द जजेस एक्ट भी ऐसा लिखता है, जजेस एक्ट करके एक एक्ट है, that only the person of highest integrity should be appointed as the judges of higher judiciary। लेकिन अभी आप देख लो अपने हिसाब से, क्या एक से एक बढ़ के जज है हमारे, ठीक है। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ टू एनालाइज थिंग्स, ठीक है। लेकिन अभी एग्जाम के लिए he will be the 48th, ठीक है। $1 million मिलेंगे जब मेरे को मोदी जी दे दे वो पैसे जो उन्होंने कहा है मेरे को, वो मुझे दे दे, मैं आपको भी दे दूंगा, ठीक है। शौर्य, मैं बस वेट ही कर रहा हूँ कब मिले, फिर मैं आपको दे दूंगा। आई एम मतलब पक्का दे दूंगा, ठीक है। अरे ही इज द मोस्ट सीनियर जज, ही इज द मोस्ट सीनियर जज, ठीक है। और प्लीज रिमेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 48 इज इंपॉर्टेंट। एंड थैंक यू आदित्य। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ, हाईकोर्ट के जो जज होते हैं, एनी जज ऑफ हाईकोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ 62 एंड एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड एट द एज ऑफ 65, ठीक है। ये क्रिस्टल क्लियर याद रखना। हाई कोर्ट छोटा भाई वो जल्दी रिटायर्ड हो जाता है 62, सुप्रीम कोर्ट बड़ा भाई उसको 3 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं 65, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? Should I go ahead, guys? चलो, फैक्चुअल न्यूज है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता है क्या पूछ सकते हैं, लाइक रिसेंटली इंडिया स्टार्टेड अ होम सिक्योरिटी डायलॉग विथ विच कंट्री? सो हमें इतना पता होना चाहिए दैट होम सिक्योरिटी डायलॉग करके एक मैकेनिज्म है, वो हमारा किसके साथ है? द आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं दैट इंडिया हैज अ 2+2 डायलॉग फॉर्मेट विथ विच कंट्री? ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं दैट वी हैव अ 2+2 फॉर्मेट डायलॉग विथ यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर पूछे दैट इंडिया हैज अ होम सिक्योरिटी डायलॉग विथ विच कंट्री, देन द आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। लिख लो। कॉड अलग है गाइस, कॉड अलग है, 2+2 डायलॉग अलग है, कॉड अलग है, मिक्स मत करो चीजें, ठीक है।
आदित्य 1.5 ट्रैक डायलॉग कहते हैं, 1.5 ट्रैक डिप्लोमेसी अलग होता है। मैंने आपको बताया था गाइस, चलो एक बार वापस बता देता हूं, गलती नहीं होनी चाहिए। देखो, डिप्लोमेसी कंडक्ट करने के काफी तरीके होते हैं। एक होता है ट्रैक वन डिप्लोमेसी। ट्रैक वन डिप्लोमेसी में ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, उसे ट्रैक वन डिप्लोमेसी कहते हैं। देन एक होता है ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सिविल सोसाइटी, ठीक है। जैसे कि आ, आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लीडर्स है, अंबानी बैठता है, अदानी बैठता है, वहां के अंबानी अदानी बैठते हैं, ठीक है। यहाँ के आईएमए के डायरेक्टर्स बैठते हैं, वहां के कोई बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बैठते हैं, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दैट इज 1.5। और एक होता है ट्रैक टू। ट्रैक टू में सिर्फ और सिर्फ सिविल सोसाइटी होती है, नो ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट। ये अलग है, ठीक है। और 2+2 डायलॉग जो है, 2+2, दैट इज फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। ये पूरी चीज ही अलग है, 2+2 डायलॉग। फॉरेन प्लस डिफेंस मिनिस्टर जब दूसरी कंट्री के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर को मिले, दैट इज कॉल्ड 2+2 डायलॉग, ठीक है। ये हमारा सिर्फ 3 कंट्री के साथ है, विच आर ऑल्सो कॉड मेंबर्स। कॉड इज क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, ठीक है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए मेंबर है। किसी को इसमें एनी डाउट इन दिस? पता चल गया? ट्रैक 2 में सिर्फ और सिर्फ सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेट करती है। देयर इज नो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ट्रैक 2 डायलॉग्स। जब ट्रैक 1 डायलॉग होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चलो, गोइंग अहेड। सिविल सोसाइटी मतलब, सपोज आईआईएमए का डायरेक्टर आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के साथ मिले, सो दिस इज सिविल सोसाइटी। गवर्नमेंट को छोड़ के जो भी कुछ बचता है, मैं एक्चुअली आपको एक पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन बताता हूं, दैट सब्ट्रैक्टिंग द गवर्नमेंट एंड इट्स अपैरेचर्स एंड इंस्टीट्यूशन, जो भी कुछ बाकी का होता है, दैट इज कॉल्ड सिविल सोसाइटी। एवरीथिंग इज सिविल सोसाइटी, ठीक है, एवरीथिंग इज सिविल सोसाइटी इफ यू सब्ट्रैक्ट गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। टाइप जैसा, डायलॉग जैसा, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ओके, चलो गाइस आगे चलते हैं, ठीक है। Indian government welcomes peace initiative announced by Saudi Arabia. बैकग्राउंड स्टोरी का ये है, येमेन में सऊदी अरेबिया एक साइड लड़ रहा है और दूसरी साइड हौथी रिबल्स, HOUTHI, हौथी रिबल्स, ये दोनों झगड़ रहे हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ येमेन। बेसिकली इट इज अ फाइट बिटवीन सुन्नी एंड शिया मुस्लिम सेक्ट्स, ठीक है। Shia are represented by Houthi rebels and Sunni world is represented by Saudi Arabia, ठीक है। ये दोनों झगड़ रहे हैं बस। सो रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने कहा है that we are declaring a ceasefire in Yemen, ठीक है। So this particular initiative of Saudi Arabia was welcomed by Indian government because आपको याद होगा that India as a member of the United Nations Security Council recently advocated for peace in Yemen. I hope you guys remember that news जो मैंने आपको पढ़ाया था। ये उसी का ही रिलेटेड है, उसी से ही लिंकेज पार्ट है, ठीक है। India always wanted that Yemen should remain peaceful. Yemen should move towards peace. So finally, जब सऊदी अरेबिया ने ceasefire अनाउंस किया है, that India has welcomed this particular step, ठीक है।
लिख लो। Ceasefire basically when you stop hostilities. Ceasefire का मतलब that Saudi Arabia now will not attack on Yemen. उनकी military they won't do any operations in Yemen. That is called ceasefire. ठीक है? Okay guys, should I go ahead? लिख लिया? जाऊं आगे? देखो अपना देश है क्या? देखो अपना देश is the initiative of Ministry of Tourism. देखो अपना देश क्या है, एम क्या है? बेसिकली इट इज टू परसुएड द इंडियन पीपल टू विजिट दैट ओन कंट्री, दैट आप अपने ही कंट्री में घूमने जाओ. दैट इज द रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंपेन. ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने इससे इंस्पायर्ड होके देखो अपना प्रदेश लॉन्च किया है. दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या कहा? दैट दे टोल्ड देयर सिटीजंस दैट दे शुड विजिट देयर ओन स्टेट. पता चला इट इज लाइक रूपानी, मिस्टर रूपानी टेलिंग गुजरातीज टू विजिट गुजरात. ठीक है? लिख लो. इट्स अ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो. और उससे इंस्पायर होके एक स्टेट ने ये स्कीम निकाली है. दैट इज वाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं. ठीक है? बेसिकली मोदी जी ऐसा कह रहे हैं कि भाई मैं बाहर देख लूंगा घूमने का, आप लोग यहाँ पे अंदर घूमो. ठीक है? इज लाइक मैं बाहर का देखता हूँ एक्सटर्नल, आप लोग इंटरनल देखो यार. ठीक है? हो गया? Should I go ahead, guys? ठीक है? चलो वंशिका थोड़ा जल्दी लिखो. मतलब इसमें है क्या लिखने को? देखो अपना देश, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, कोणार्क ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, देखो अपना प्रदेश. बात खत्म. चलो सुएज कैनल के बारे में हमने बात कर ली है. ठीक है? व्हाई इट इज इन न्यूज एंड वेयर इट इज लोकेटेड एंड इट कनेक्ट्स विच बॉडीज. ठीक है? विच वाटर बॉडीज. देखो अपना देश ओडिशा कोणार्क में लॉन्च हुआ है, बट इट इज एन ऑल इंडिया कैंपेन. लेकिन देखो अपना प्रदेश
इज ओनली रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। देखो अपना देश ऑल ओवर इंडिया 125 करोड़ भाई बहनों के लिए है वो, ठीक है। और अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश सिर्फ 20 लाख लोगों के लिए, ठीक है। चलो देखो गाइस, मैंने आपको बताया इंडिया अनाउंस बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, गांधी पीस प्राइज किसको मिलेगा? शेख मुजीबुर रहमान को मिलेगा, ठीक है। ये गांधी पीस प्राइज है क्या? बेसिकली 1995 में गांधी जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये अवार्ड लॉन्च किया गया था। व्यास सम्मान सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है, लेकिन दिस प्राइज, गांधी पीस प्राइज, इज गिवन टू एनी पर्सन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। और जूरी भी होगी, तो ये प्राइस किसको देगा वो डिसाइड करेगा, किसको देना है वो डिसाइड करेंगे। उसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर विथ अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। लिख लो। जो भी जो भी क्लैट की एग्जाम दे रहा है, मैं कह कह के थक गया हूं अब तो। यू हैव टू कवर द इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप इन डिटेल, एंड आई थिंक मैंने आपको सब कुछ ही पढ़ाया है, मैंने कुछ बाकी नहीं रखा है। सो हो जाएगा, ठीक है। 1:30 तक लेक्चर चलेगा। मैंने आपको कहा था कि केला लेके बैठो बाजू में, ठीक है। बनाना हैज मैग्नीज, उससे पावर मिलता है, ठीक है। Yes, we also release postal stamps in the memory of Sheikh Mujibur Rahman and to celebrate Bangladesh Liberation War. Postal stamps, ठीक है। Okay guys, should I go ahead? लिख लिया। मैं इतना बोल रहा हूँ, मैं मतलब आई एम नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल। आप लोग यार इतनी अच्छी अच्छी कहानी सुन के कर रहे हो यार। ठीक है, चलो मैं जाऊं आगे। मैं जो पढ़ाऊं ना, वो आपको यू शुड से दिस थिंग्स टू योर पेरेंट्स, तो उनको लगेगा कि नहीं, मतलब मेरा बेटा बहुत कुछ जानता है, ठीक है। मजा आएगा उनको भी। चलो आगे चलते हैं। चलो आंसर बताओ इसका। 70 years ऑफ पीपल टू पीपल टाइज एंड कल्चरल टाइज, ये इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ सेलिब्रेट किया है 2020 में? देखता हूं, अगर जिसको ये आंसर आए, ही शुड हैव अ चॉकलेट, टिकट खा लेना या कुछ खा लेना मेरी तरफ से, ठीक है। देखो नेपाल तो हो नहीं सकता, बांग्लादेश भी हो नहीं सकता। बांग्लादेश के साथ तो 50 साल पूरे हुए, 70 कहां से पूरे हुए? ये मैंने पढ़ाया है और आपको नहीं आ रहा है, सो मुझे थोड़ा सा दुख हो गया, थोड़ा सा, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा हुआ। द आंसर इज चाइना। मैंने आपको पढ़ाया था दैट चाइना के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्टेड इन 1950। सो इन 2020 वी सेलिब्रेटेड we celebrated 70 years of diplomatic relations with China। बांग्लादेश के साथ 50 साल पूरे हुए हैं, चाइना के साथ 70 साल पूरे हुए हैं। इतना इजी क्वेश्चन, लेकिन आप लोग एक मार्क खो चुके हो, ठीक है। लिख लो, द आंसर इज चाइना, ठीक है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, फाउंडेड बाय माओ जेडोंग। माओ जेडोंग चाइना का बापू है, ठीक है। हमारा फादर ऑफ नेशन इज बापू, उनका फादर ऑफ नेशन इज माओ जेडोंग, ठीक है।
अरे बाद में खा लेना गौतम। आरुषि आपका क्या क्वेश्चन है? आपने सिर्फ क्वेश्चन मार्क भेजा, मुझे पता नहीं चला। शुड आई गो अहेड गाइस? ठीक है, आगे जा रहा हूं। इसमें तो इतना ही लिखना है, 70 years of people to people ties, cultural ties with China। नहीं आरुषि, मेरा कहने का मतलब ये था कि दैट इज अ इम्पोर्टेंट न्यूज। उसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इंडिया एंड बांग्लादेश की, बिकॉज हमारे 50 साल पूरे हुए ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड विथ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। सो न्यूज़पेपर में काफी कुछ आएगा उसको लेके न्यूज़पेपर में। सो क्लैट में दे आस्क यू कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जीके क्वेश्चंस। सो ऐसे इंडिया और बांग्लादेश की रिलेशनशिप के ऊपर पूछ सकते हैं। दैट इज द रीजन यू शुड नो मच मोर अबाउट इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। एंड खुशी, मुझे देखना पड़ेगा गांधी पीस प्राइज इन 2019। आई थिंक इट वॉज टू समबडी हु हेल्प पीपल विथ लेप्रेसी। नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है क्या? बेसिकली समझ लो, आपको पता होगा दैट हार्ट पेशेंट्स को स्टेंट डालते हैं, स्टेंट, ठीक है? इट इज लाइक अ बलून। लेकिन अगर वो बलून की प्राइस बनाने वाली कंपनी 1 लाख कर दे, देन नॉर्मल पीपल कैन नॉट अफोर्ड दोज थिंग्स। सो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसकी प्राइस कम करने के लिए जो जरूरी होती है, दिस अथॉरिटी इज देयर। नाम क्या है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। लिख लो। कुछ कुछ बॉडीज इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे डिसाइड दैट कौन सी इंटरनेशनल फ्लाइट चालू करनी है, कौन से इंटरनेशनल फ्लाइट को रोकना है, ठीक है? सो ये सारी बॉडीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके गाइस, लिख लिया? शुड आई गो अहेड? एवरीबॉडी? देखो, इट इज अ वेरी वेरी बिग कैंपेन लॉन्च बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं। मैंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जल शक्ति अभियान, इस अभियान की थीम क्या है? कैच द रेन। मतलब द गवर्नमेंट इज प्लानिंग दैट रेनफॉल जब होता है, देन मोर देन 90% ऑफ द वाटर is drained in